नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने 4 साल में 2 लाख पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। और आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जो तत्कालीन सीएम थे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी 2 चरणों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। और उस 1.5 लाख में से सिर्फ अभी 67,000 पदों पर ही भर्ती की जा चुकी है। अभी तो वो 1.5 लाख जो पद थे उन पर भी पूरी भर्ती नहीं हुई है। अब इसके बाद हमारे जो अभी मुख्यमंत्री है, इन्होंने 2 लाख पदों पर फिर से भर्ती का ऐलान कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि हर साल अब 70,000 से ज़्यादा पद भरने पड़ेंगे, तब जाके ये वादा पूरा होगा। और अभी की घोषणा के हिसाब से सरकार 11,000 पदों पर ही भर्ती कर रही है। तो ये 70,000 हर साल पद भरे जाएंगे, यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के हिसाब से कहा गया है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री है। अब थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। तत्कालीन सीएम शिवराज ने 2 चरणों में 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया था। आप सबको याद होगा, पहले 1 लाख भर्ती और फिर कहा था कि हम 1 लाख भर्ती करने के बाद 50,000 पदों पर फिर भर्ती करेंगे। ठीक है। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2022 को घोषणा की थी कि 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि शिवराज सिंह ने 31 जुलाई 2023 को 50,000 रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी। उनकी घोषणा को करीब 2 साल होने को है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी सिर्फ 67,000 पदों पर भर्ती की जा सकी है। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की गई थी। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा करते हुए युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किए जाने की बात की है। तो कहीं न कहीं इसमें 2 लाख भर्ती में ये प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो इस साल तो जो घोषणा की गई वो 11,000 पदों पर की गई। यह आंकड़ा तो आपके सामने आ गया, और इसमें आपके सामने ये भी पता है कि कौन सी विभाग में कितने पद होंगे। आगे कहा गया है कि यानी सरकार के सामने हर साल 70,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की चुनौती होगी। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि तत्कालीन सीएम शिवराज की घोषणा के बाद विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई थी। विभिन्न विभागों ने करीब 1,50,000 रिक्त पदों की जानकारी जीएडी को दी थी। ये आपको याद होगा दोस्तों, 1 लाख खाली रिक्त पदों की जानकारी मिली थी, और उसमें से सिर्फ जो भर्ती हुई है वो 67,000 पदों पर ही अभी हो चुकी है। और ये 67,000 में भी सबसे ज़्यादा किसमें हुई थी? आपको याद होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आपको ये सब चीज़ें पता है अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देख रहे हो तो। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। अब देखिए, यहाँ पर फिर से जानकारियाँ मांगी जाएगी, वही चीज़ें चलेगी जो पहले हुआ था चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री जी ने अब यहाँ आदेश दे दिया है, अब विभाग पूरी जानकारियाँ मांगेंगे, रिक्त पद मांगेंगे और रिक्त पद मंडल को देंगे, फिर विज्ञापन आएंगे, फिर भर्तियाँ कितने पदों पर होगी वो तो सब बाद में पता चलेगा। ठीक है। अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यहाँ पर वही कहा गया है। ठीक, तो ये है दोस्तों, अब फिर से प्रक्रिया शुरू हो रही है। इतने पदों पर भर्ती हर साल 70,000 पदों पर भर्ती करना होगा, तब जाके 2 लाख पद की जो वादा किया गया अगले 4 सालों में वो कंप्लीट होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में अगर थोड़ा हम देखेंगे तो 25 लाख से ज़्यादा जो बेरोजगार है पंजीकृत है। ठीक है। और योजना में 9 लाख युवा रजिस्टर्ड है, जो प्रशिक्षण योजना चल रहा है उनमें, और प्रशिक्षण सिर्फ 20,000 को ही मिला है। तो आपका इस संबंध में क्या कहना, आप जरूर कमेंट कर सकते हो। तो और जो भी अपडेट आएंगी जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।